हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट के करेक्शन के बारे में। आप सभी लोग देख ही रहे हो कि किस तरीके से ये वीक जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम एक करेक्शन में एंटर कर गए हैं। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा ये बनता है कि क्या ये करेक्शन अभी शुरू हुई है या फिर ये करेक्शन यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये करेक्शन कहीं ना कहीं अभी ख़त्म होने वाली है। हम 26,300 से लेकर के नीचे काफ़ी नीचे आ चुके हैं, लगभग 1000 पॉइंट का करेक्शन कर चुके हैं। बट कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं, अभी तो करेक्शन शुरू हुई है, यहाँ से करेक्शन और बढ़ेगी। सो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये निफ्टी का चार्ट है आप लोगों के सामने। एंड अब निफ्टी का चार्ट देखेंगे हिस्टोरिकल, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये करेक्शन अभी यहाँ से और एक्सटेंड हो सकती है या यहीं से एक अपने को वापस से रिवर्सल मिल सकता है। इसमें हम हेल्प लेंगे, हमारा जो ये लेवल इंडिकेटर है जो आप देख भी रहे हो, जो इस समय लेवल आ रहा है, पहला सपोर्ट आ रहा है 25,170 के आसपास, और लगभग हम वहाँ पहुँच गए हैं। आज का अगर हम लो की बात करेंगे तो 25,230 को हमने लो लगाया। लगभग हम 50 एक पॉइंट दूर उस लेवल से हैं। इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे, और पीछे लगभग 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल का चार्ट देखेंगे और समझेंगे कि ये लेवल कितनी बार होल्ड किया है निफ्टी ने, और जब ये लेवल ब्रेक किया है तो उसके बाद क्या हुआ है और करेक्शन कहाँ तक गई है, उसकी बात अब यहाँ से हम करने वाले हैं, जिससे कि हमें ये व्यू लगे कि हाँ, अगर पिछले 8-10 साल में ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा रहने की ही संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो अब मैं एक बार आपको पहले पीछे का चार्ट दिखाता हूँ। एंड अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब ये कोविड वाला फॉल आया था। ठीक है, कोविड वाले फॉल के बाद से जब मार्केट में रिकवरी आई तो उसके बाद देखेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ कि जब वो डेली का जो हमारा लेवल आ रहा था उस लेवल के पास निफ्टी आया और उसको कितनी बार उसने रिस्पेक्ट किया। मैं यूज़ करूँगा बार रिप्ले ऑप्शन का, एंड हम यहाँ चलेंगे। अभी हम अगस्त 20 में आ चुके हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त 20 में आ चुके हैं, यानी कि 4 साल पहले का अब ये चार्ट हम देख रहे हैं। और यहाँ से ये कोविड वाला फॉल आया था, उसके बाद हम रिकवर किए, काफ़ी अच्छी वी शेप रिकवरी आई, और ये एक लेवल आ रहे थे उस समय 10,900 से लेकर के 10,700, ये दो लेवल एक साथ आ रहे हैं, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। ठीक है, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद ये जो 10,000 से लेकर के और 26,000 तक की जो ये रैली आई है पिछले 4 साल में, उस बीच में कितनी बार ऐसा हुआ है कि डेली के लेवल के पास प्राइस आया था और उसको होल्ड किया था या फिर उसको ब्रेक किया था। आप इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखो, जैसे ये वाला कैंडल जब बना, ये वाला कैंडल बिल्कुल हमारे दोनों लेवल्स पे जाकर के बना और वहीं से वापस से प्राइस जो है वो रिवर्स कर गया। ये 10,000 11,000 के आसपास का प्राइस था, और उसके बाद में एक काफ़ी अच्छी वी शेप रिकवरी ली मार्केट ने। अगर ये वाला आप जोन देख रहे हो तो 1000 पॉइंट की रैली बहुत शार्प आई थी। उसके बाद अभी जस्ट ये वाली एक बड़ी सी रेड कैंडल आपने देखी, ये डेली के लेवल पे आकर के ही रुकी करेक्शन, वहीं से वो वापस रिवर्स कर गया। अगेन हम डेली के लेवल पे आए, वहाँ से फिर रिवर्स कर गया। आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये लेवल, बार बार निफ्टी उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। और उसके बाद कुछ जगह ऐसी भी आएंगी जब ये लेवल ब्रेक होगा, तो उसके बाद हमें ये देखना है कि ब्रेक होने के बाद में निफ्टी का प्राइस कहाँ तक जा करके करेक्शन करता है और कहाँ से करेक्शन खत्म होती है। वो चीज़ भी अभी हम देखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ कंटिन्यू कितनी बार अभी तक हम यहाँ से देख चुके हैं, इस लेवल पे जा करके इसने सपोर्ट लिया है। इस तरह की चीज़ अगर हमारे पास होगी तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करेक्शन अभी और बढ़नी है या फिर यहीं से एक रिवर्सल आने वाला है। वो अपन देखते हैं। अभी 11,000 से हम लोग स्टार्ट किए थे, 16,000 पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा डेली का जो लेवल है ये लेवल ब्रेक किया हो। कितना इंपॉर्टेंट है ये लेवल, उसकी अहमियत यहीं से अपने को समझ में आ जाती है। अभी हम 18,000 पे आ चुके हैं। अब हम वापस डेली के लेवल पे आए हैं, जैसे अभी आपने देखा ये वाली कैंडल यहाँ नीचे आई। अब ये देखो, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब से कोविड फॉल के बाद मार्केट ऊपर आया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है यहाँ पर जाकर के, यानी कि 11,000 के बाद में 17,000 का जो लेवल आ रहा था ये वाला, ये ब्रेक हुआ है। अब ये ब्रेक होने के बाद करेक्शन कहाँ जाकर के ख़त्म होती है ये देखेंगे अपन। ये देखिए, ये प्राइस आया 200 EMA के पास में। आगे चलते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई, अभी हमने पहली बार ऐसा देखा कि जब डेली का लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस 200 EMA तक ज़रूर आता है एक बार को। आप समझ रहे हो, अब आप देख रहे हो बिल्कुल 200 EMA के पास में प्राइस आया है, और ये करेक्शन जो यहाँ से स्टार्ट की थी इसने जाकर के 200 EMA पे जाकर के ख़त्म करी है। अब हम यहाँ से वापस से रिवर्स कर गए हैं। और इसमें आप एक चीज़ और भी अगर देखेंगे, जब आप खुद इसको बैक टेस्ट करोगे तो
इसके बाद आप एक चीज़ इसमें और देखना कि जब 50 की एवरेज 200 की एवरेज को काटती है, यानी कि डाउन साइड का क्रॉसओवर होता है, उसके बाद ही ये करेक्शन खत्म होती है। ठीक है, अभी आप देखो ये डेली का लेवल ब्रेक हुआ तो एटलीस्ट 200 EMA तक प्राइस को एक बार को आना ही पड़ेगा, और ऐसा अभी आगे भी होगा, वो भी अभी आप देखोगे। अब यहाँ से हम रिवर्स कर गए, 50 EMA ने जब 200 EMA को क्रॉस किया, उसके बाद वापस से जब प्राइस 200 EMA के ऊपर आया, फिर उसने एक बार भी उसको पलट के नहीं देखा, और ऐसा मल्टीपल टाइम्स अभी आगे होने वाला है। अब देखो फिर से डेली का लेवल आ रहा था, वहीं 200 EMA आ रहा था, एक्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया, फिर अपन वापस चले गए ऊपर। मैंने एक स्टेटमेंट बोली अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी 50 EMA 200 EMA को क्रॉस कर देगी नीचे की तरफ, उसके बाद जब प्राइस घूम करके वापस 200 EMA के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद से आज तक ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी का प्राइस वहाँ से वापस पलटा हो। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आगे भी काम आने वाली है, सो इसको भी देखना। अभी देखो फिर डेली का लेवल ब्रेक हुआ, 200 EMA पे प्राइस आया, वहीं सपोर्ट लिया। तो अगर डेली का लेवल ब्रेक हो रहा है तो एटलीस्ट उसको डेली टाइम फ्रेम के 200 EMA पे आना ही पड़ेगा। उस समय जो भी प्राइस वहाँ पे चल रहा होगा उससे वो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्राइस एक बार को वहाँ पर आकर के अपनी करेक्शन कंप्लीट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। अभी अगेन वही हुआ जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बोली। ये आप देख रहे हो, ये ब्लैक वाला जो लाइन है, ये 200 EMA को काटा, प्राइस वापस से 200 EMA के ऊपर आया, रीटेस्ट किया, चल पड़ा ऊपर, यानी कि वापस से वो करेक्शन नीचे नहीं आया वो, समझ रहे हो। अब फिर अपन आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि डेली के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, और जब डेली का लेवल ब्रेक हो रहा है तो प्राइस डेली के 200 EMA पे आ रहा है। अभी हम 19,000 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अभी हम वापस से बिल्कुल डेली के लेवल पे आए, ये देखिए बिल्कुल अपन डेली के लेवल पे आए, इसके नीचे अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं करी है। तो अब आगे देखते हैं कि क्लोज करता है या नहीं करता है। अब देखो अगेन डेली का लेवल ब्रेक किया, कौन सी कैंडल ने किया, इस वाली कैंडल ने। ये वाली कैंडल का प्राइस था 19,280 और उस समय 200 EMA चल रहा था 18,800 पे, तो वो उसको वहाँ पर आना था और वो वहाँ पर आया। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर निफ्टी ने डेली का लेवल ब्रेक कर दिया तो उसको एटलीस्ट 200 EMA पे आना पड़ेगा। अब देखो वहीं से वापस रिवर्स करके चला गया, 200 EMA के ऊपर निकल गया। तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करें ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और ये तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, आप स्टॉक्स पे भी जब इसको लगा करके देखोगे ना, और हर स्टॉक की अपनी एक जर्नी होगी, हर स्टॉक कोई ना कोई लेवल को होल्ड कर रहा होगा, कोई 60 मिनट को होल्ड कर रहा होगा, कोई 240 मिनट को होल्ड कर रहा होगा, कोई डेली को होल्ड कर रहा होगा। सो उस तरीके से जो है अगर हम काम करें तो हम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये जो कैंडल बना ये वाला, ये आपको पता है अभी जो रिज़ल्ट आए थे 4 जून को, ये वो वाला कैंडल है। ये भी 200 EMA के पास जाके ही ख़त्म किया, और इसकी क्लोजिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डेली का हमारा लेवल था इसके ऊपर जाकर के क्लोज दिया इसने। मतलब कितना अच्छे तरीके से इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया था। सो अभी आपने देखा 11,000 से हमने जर्नी स्टार्ट करी, हम अपने हाई के पास पहुंच चुके हैं, और उसमें से 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि जब डेली का लेवल ब्रेक हुआ है और प्राइस 200 EMA या उससे नीचे गया है, मतलब एटलीस्ट 200 EMA तक तो उसको आना ही पड़ेगा। और अभी करंटली हम जहाँ पर खड़े हैं वो भी बिल्कुल प्राइस हमारा डेली के लेवल के पास में ही है, मात्र 40-50 पॉइंट वहाँ से हम दूर हैं। सो ये हो गया। अब ये तो हमने देखा कोविड से बाद का। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जब 2016 में जो करेक्शन आया था मार्केट में, एक बार वहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहाँ से फिर पीछे के 4 साल का देखते हैं, यानी कि 2016 से लेकर के और कोविड का फॉल आने से पहले तक देखते हैं कि तब यहाँ पर क्या हुआ था। तो अब हम वहाँ चलते हैं, 16 में चलते हैं। तो अब यहाँ से अपन एक बार देखने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ये जो फॉल यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था, इस वाले फॉल को पकड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। ये उस समय प्राइस था 8500 के आसपास निफ्टी का, डेली का जो लेवल आ रहा है, और प्राइस चल रहा था 8800। तो अब एक बार इसको देखते हैं, और थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर, ये देखो ये एग्जैक्टली ये रेड कैंडल कहाँ बनी थी, ये वाली रेड कैंडल कहाँ बनी थी, बिल्कुल डेली के लेवल पर।
ठीक है। अब अगेन डेली का लेवल ब्रेक कर दिया इसने, तो उसको मतलब उसको 200 पे आना ही पड़ेगा, और वो 200 पे आया। अब करेक्शन देखते हैं कहाँ ख़त्म करता है ये देखो, ये 50 का EMA है, जैसे मैंने बोला आपको, ये ब्लैक वाली लाइन 50 EMA ने 200 EMA को क्रॉस किया नीचे की तरफ। अब जब प्राइस इन एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर वहाँ से वापस नीचे आने की संभावना इसकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये देखो देखा आपने, 200 EMA के ऊपर जैसे ही प्राइस वहाँ पर आया, उसके बाद एक बार नीचे आया वापस, लेकिन इस लेवल को ब्रेक ना करके वापस वहाँ से ऊपर निकाल के ले गया। तो ये एक पैटर्न अपने को समझ में आया निफ्टी का कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो कभी भी आपको इन फ्यूचर निफ्टी में 50 EMA और 200 EMA का नेगेटिव क्रॉसओवर दिखे और उसके बाद आपको दिखे कि प्राइस वापस से 200 EMA के ऊपर आ रहा है, तो आप ये समझ लेना कि जो ये करेक्शन स्टार्ट हुई थी, ये करेक्शन अब खत्म होने के कागार पे है, यानी अब ये करेक्शन यहाँ पे खत्म होने वाली है। तो इससे क्या रहेगा कि हमें अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना है, हमें पोजीशंस बनानी है स्टॉक्स में, तो हम इजीली बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता रहेगा कि हाँ मार्केट ने करेक्शन तो कर ही ली है। करेक्शन करने के बाद अभी पहली बार आई है, अब देखो ये वाला जो कैंडल बना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे यहीं बना डेली के लेवल पे, और वहीं से प्राइस पलट गया। तो अब ये अगर लेवल देखोगे आप 9700 का था, और वहाँ से हम 9900, 200 पॉइंट का मूव अपने को मिल गया इजीली। अगेन कहाँ से पलटा, बिल्कुल अपने डेली के लेवल से। ये देखो ये कैंडल का क्लोजिंग देखो, और यहाँ से देखो, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से पलटा। तो कुछ तो होगा ना इसके अंदर में, क्यों मार्केट बार बार वहाँ से पलट रही है, और जब वहाँ से ब्रेक कर रही है तो 200 EMA तक जा रहा है प्राइस, अगेन वहीं से पलटा। तीसरी बार मैंने आपको दिखाया अभी। अब ये ब्रेक किया इसने 200 EMA, सॉरी डेली का लेवल, तो अब 200 EMA पे आना ही पड़ेगा इसको, और वो आया, फिर करेक्शन ख़त्म करके वापस गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये तो मैं निफ्टी का आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप इसको बैंक निफ्टी पे भी चला कर देखना, जिन लोगों के पास है ये इंडिकेटर, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। सो बहुत मज़ा आएगा। प्लस आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हों जिनको आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हो, जैसे होता है ना कुछ लोगों के कुछ स्टॉक्स फेवरेट होते हैं, तो उसके अंदर भी आप जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हो इस तरीके से कि कौन कौन से ऐसे लेवल हैं। जैसे कि ये शॉर्ट टर्म वाले लेवल्स होते हैं हमारे, ये शॉर्ट टर्म वाले लेवल्स पे कितनी बार रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन सा स्टॉक किस वाले लेवल पे जाकर के ज़्यादा टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो वो आपको मालूम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में कि ये करेक्शन ख़त्म होनी है या नहीं होनी है, उसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। मैं एक बार इसको आज के प्राइस पे लेके आता हूँ। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर तो ये आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में ये 4 आवर का जो लेवल है, यानी कि 25,400 वाला, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो बहुत बढ़िया। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करा तो आप ये मान के चलो कि डेली का लेवल ब्रेक होगा, और अगर डेली का लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद क्या होता है वो अभी आपने देख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेली का लेवल और ये 50 EMA दोनों लगभग एक ही जगह पे आ रहे हैं, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम 200 EMA पे आने के लिए रेडी हैं। लेकिन अब 200 EMA इस समय आ रहा है 23,000 के आसपास, तो आप ये मत समझ लेना कि हम एक ही बार में 23 आ जाएंगे। आने को आ भी सकते हैं, बट ये टारगेट पकड़ के मत बैठना, क्योंकि हो सकता है कि हम एक बार 100 EMA आए, फिर वापस से ऊपर जाएँ, फिर आए, मतलब करेक्शन खत्म जो होगी वो मिनिमम 200 EMA से पहले नहीं होगी। जाने को उसके नीचे भी जा सकता है, जैसे हमने पीछे देखा उसके नीचे भी गया है, लेकिन मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि अगर ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है यहाँ से, अगर ये डेली का लेवल ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं ऐसी बन जाएंगी, 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं ऐसी बन जाएंगी पिछले 10 साल की अगर हमने हिस्ट्री उठा के देखी कि जब जब डेली का लेवल ब्रेक हुआ है तो 200 EMA पे वो सूनर और लेटर पहुँचा ही है। तो ऐसे में हमारे पास एक ये जवाब मिल गया हमारे को, या हमारे को ये मालूम लग गया कि हाँ अगर मैं पीछे से अपनी पोजीशन लेकर के बैठा हूँ, मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे प्रॉफिट में अभी हैं और मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ये डेली का लेवल ब्रेक होने के बाद में उनसे अपना प्रॉफिट पार्शियली बुक कर लूँगा या फिर फुल बुक कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि फिर अभी मार्केट में आने वाले टाइम में और करेक्शन यहाँ से बढ़ सकती है। और ख़त्म होने का मैंने हिंट आपको बता दिया। अगर ये 4 आवर के लेवल के ऊपर जाकर के 1-2 दिन क्लोजिंग मिल गई हमारे को, यानी कि आप ये मान के चलो 25,450, 500, रफली आप राउंड फिगर पकड़ लो 25,500, अगर इसके ऊपर जाकर के हमें 1-2 दिन क्लोजिंग मिल गई तो हम ये मान सकते हैं कि ये करेक्शन जो यहाँ से स्टार्ट करी है इसने, ये अब ख़त्म होने के संकेत आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो मैंने आपको जो है इसमें दिखा दिए। अब यही सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी पे कर सकते हो। प्लस जो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है मंथली बेसिस पे, वो निकल के आ रहा है 25,200 के आसपास, और वो भी वहीं आ रहा है जहाँ पर हमारा डेली का लेवल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से को मैच कर रही हैं। तो अब आने वाले दिन में हमें ये देखना है कि क्या हम इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं किए और डेली के नीचे हम स्लिप हो गए तो फिर आप ये मान के चलो कि यहाँ से अभी करेक्शन और एक्सटेंड होगी। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जो अभी आजकल चल रहा है आप सबको पता ही है।
रीज़न मार्केट बना लेती है अगर उसको करेक्शन बढ़ानी होती है तो। ठीक है जी, तो ये आप बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ईजी तरीके से, बहुत बढ़िया टूल्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो भी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये करेक्शन ख़त्म हो रही है या अभी शुरू हुई है। ठीक है, सो लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों के पास ये इंडिकेटर है वेल एंड गुड, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग काम कर भी रहे हैं। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो सब्सक्राइब करना चाहता है तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर 24 ये एक टेलीग्राम आईडी है, इस आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो और अपना डिटेल शेयर कर सकते हो। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि ये इंडिकेटर आप लोगों को कैसे मिलेगा। प्लस जो लोग इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे उनको इसके साथ में हमारा एक और इंडिकेटर है, तिरंगा इंडिकेटर, जिसकी यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। सो वो इंडिकेटर भी इसके साथ आपको फ्री मिलेगा, यानी अगले 1 साल के लिए आपको ये दोनों इंडिकेटर का एक्सेस मिलेगा और उसका कॉस्ट रहेगा 2999 में आप लोगों को ये दोनों इंडिकेटर सब्सक्राइब करने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहाँ पर आगे की अपनी बात करेंगे।